प्रिय बच्चों, आज हम भाववाचक संज्ञा निर्माण करेंगे, जिसमें से जातिवाचक संज्ञा शब्दों से कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है, सर्वनाम शब्दों से कैसे बनती है और विशेषण शब्दों से कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है। ये तीनों उपविषय आज हम करेंगे। हमारा पहला वाक्य है जैसे कि वह बहुत अच्छा नेता है। इसमें नेता शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञा बनी हमारी नेतृत्व। इसी प्रकार मैं अपने मित्र के घर गया। अपने शब्द की भाववाचक संज्ञा बनी अपनापन। आगे है वह सभा में खामोश रहा। खामोश का भाववाचक संज्ञा शब्द आ गया खामोशी। सभा में उसकी खामोशी सब कुछ कह गई। वह सुंदर लिखता है। लिखता है का भाववाचक संज्ञा बन गई हमारी लिखाई, जैसे लिखना का लिखाई बन गई। इसी प्रकार शीघ्र, शीघ्र की भाववाचक संज्ञा बन गई शीघ्रता। अब ये कैसे बनी है ये देखते हैं। जैसे हमने पहले नेता का नेतृत्व बनाया। नेता का जो संस्कृत मूल शब्द है वह है नेत्र। इसके साथ तव प्रत्यय लगाने से नेत्र प्लस तव, यह प्रत्यय लगाने से बन गया हमारा नेतृत्व भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार अगर माता शब्द होता तो माता के साथ क्या बनना था, मात्र प्लस तव मातृत्व। इसी प्रकार पिता का जब भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते, पिता जातिवाचक है ना, पिता का भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते पितृ प्लस तव लगाते पितृत्व। ऐसे ही भ्राता का भ्रातृ प्लस तव भ्रातृत्व भाववाचक संज्ञा बननी थी। आगे दूसरे वाक्य में हमने प्रयोग किया अपना सर्वनाम। सर्वनाम के अंत में हमने क्या लगाया, पन प्रत्यय लगाया, तो हमारी भाववाचक संज्ञा बन गई अपनापन। इसी प्रकार अगर बाल जातिवाचक संज्ञा शब्द आता है तो उसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी बालपन। ठीक है। और अगर लड़का आ रहा है तो लड़के के साथ भी पन प्रत्यय लगाने से, और आ की मात्रा, इसका जो आखिर वाला स्वर है आ को हटाकर उसकी जगह पे लगा देना है अ, और ये बन गया लड़क प्लस पन, फिर बन जाना है लड़कपन। लड़का का जो आखिरी स्वर था हमारा आ, उसको हटाकर अ स्वर लग जाना है, लड़क प्लस पन लड़कपन भाववाचक संज्ञा बनेगी। इसी प्रकार अगर बच्चा शब्द है तो उसका भी ऐसे ही बनना है, जो आधा च है उसको हटा देना है। ठीक है, बचा। फिर बचा के साथ भी जो हमारा आ सा स्वर, दीर्घ स्वर आ था, उसका भी हटा देना, उसकी जगह पे आ जाना है अ स्वर। आ स्वर को हटा के अ स्वर आ जाना है, बच जाना है बच, फिर बच प्लस पन बचपन। ऐसे भाववाचक संज्ञा जो हमारी बनेगी। इसी प्रकार खामोश शब्द है। खामोश का जो विशेषण है, विशेषण शब्द के अंतिम स्वर हमारा कौन सा है, अ। खामोश, अ की आवाज़ आ रही है तो इसके साथ हमने क्या करना है, ई प्रत्यय लगा के क्या बन जानी है भाववाचक संज्ञा हमारी खामोशी। ठीक है, इसमें खामोश में से हमने अ स्वर का जो लोप कर दिया और फिर ई प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बन गई खामोशी। इसी प्रकार चौथे वाक्य में प्रयुक्त था लिखना। लिखना हमारी क्रिया शब्द थी, तो इसके साथ हमने ना को हटा के बाद में बचे हुए शब्द, अगर हम देखते हैं ना को हटाए तो रह गया अकेला ही लिख। ठीक है, लिख में से फिर अंतिम स्वर अ को भी हटा दिया तो उसके साथ आई प्रत्यय लगा दिया। आई प्रत्यय लगाने से बन गया लिखाई भाववाचक संज्ञा शब्द। इसी प्रकार हमारा शीघ्र शब्द था, उसके साथ सीधा ही लग गया ता प्रत्यय लगाने से शीघ्रता। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो पहले ही भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, जैसे प्रेम, घृणा, सुख, दुख, क्रोध, जन्म, मरण, दया, ईर्ष्या, भय, सत्य आदि। ठीक है, अगर हम देखें कि भाववाचक संज्ञा हमने बनानी है तो इसके लिए कोई विशेष नियम तो नहीं है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा जैसे हैं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय, इन शब्दों में अगर हम आधा तव, पन, ई या आई या ता प्रत्यय लगाएं तो उसमें से हमारी भाववाचक संज्ञा जो बन जाती है। अब हम देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनने हैं। जैसे पहला है बूढ़ा। बूढ़ा के साथ प्रत्यय लगना है आपा। इसका बूढ़ा शब्द का जो हमारा आदि स्वर था, बड़े ऊ की मात्रा थी, वहाँ पे आ जानी है छोटे ऊ की मात्रा, बाद में उसके साथ आपा ऐड करके बन जाना है बुढ़ापा। इसी प्रकार आदमी, आदमी के साथ प्रत्यय लगना है इयत, और इसकी जो बड़ी की मात्रा थी, इकारांत था ना ये शब्द,
ई का रहा था, बड़ी की मात्रा हटा के वहाँ पे छोटी की मात्रा लग के आदमियत। इसी प्रकार इंसान, इंसान के साथ भी ईयत प्रत्यय लगना है, इंसानियत। अ था, इसका भी हमारा जो आखिर वाला स्वर था वो अ था, उसकी जगह पे छोटी की मात्रा आ गई, ईयत, इंसानियत। ऐसे ही चोर, चोर जो है उसका अंतिम स्वर है हमारा अ को हटा के वहाँ पे आ गई बड़ी की मात्रा, चोर, चोर प्लस ई, चोरी। ऐसे ठग का ठगी बन गया और कारीगर का कारीगरी। कुछ संज्ञा शब्द, जातिवाचक संज्ञा शब्द ऐसे हैं जिनमें ता या तव लगने से भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण होता है, जैसे मनुष्य, मनुष्यता, सीधा ही ता लग गया, मित्र, मित्रता, शिशु, शिशुता, पशु, पशुता, प्रभु, प्रभुता, वीर, वीरता, क्षत्रिय, इन सब में आधा तव लगना है, क्षत्रियतव, नारी, नारीतव, गुरु, गुरुतव, व्यक्ति, व्यक्तित्व, प्रभु, प्रभुत्व या प्रभुता, दोनों ही सही हैं। स्त्री, स्त्रीत्व, हिंदू, हिंदुत्व। इसमें द के पैर में बड़े ऊ की मात्रा थी, वहाँ पे जब हमने इसकी भाववाचक संज्ञा निर्माण करना है तो छोटे ऊ की मात्रा बन जानी है। आगे है जातिवाचक संज्ञा शब्द जिनमें य का जो य प्रत्यय लगाने पर भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जैसे पंडित, पंडित तो है ये, पंडित का हमने बना दिया पांडित्य। पांडित्य कैसे बना है, जो हमारा आदि स्वर था अ था, उसकी जगह पे आ जाना है आ, और अंतिम स्वर था जो अ वो लोप हो गया, उसकी जगह पे आ गया य, पांडित्य। ऐसे ही कुमार, छोटे ऊ की मात्रा थी कुमार, तो ऊ की जगह पे ऊ को लोप करके क्या बन जाना है, वहाँ पे बड़े ओ की मात्रा आनी है, कौमार्य। कुमार था जो, तो बन गया ये कौमार्य, अंतिम स्वर हमारा य आ गया, कौमार्य। इसके बाद सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा निर्माण कैसे होता है, जैसे कार, त्व, पन, यही प्रत्यय लगने हैं इसमें भी। अहं, अहं प्लस कार, अहंकार। मम, ममता या त्व, ममतव, दोनों सही है। स्वतव, निज, निजता या निजतव, ये भी दोनों सही हैं। अपना, अपनापन या अपनतव, ये सभी सही हैं। तव प्रत्यय लगने से या फिर पन प्रत्यय लगने से या कार प्रत्यय लगने से ये भी भाववाचक संज्ञा बन गए हैं। ऐसे ही आगे विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा निर्माण कैसे होना है। इन शब्दों में देखिए अच्छा, गहरा, भला, इनके अंतिम स्वर जो है आ की मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ रही है, तो आ को हटाकर हमने, नहीं सॉरी, इसमें आ को नहीं हटाना है, इसके साथ आई प्रत्यय लग जाना है सीधा ही। अच्छा प्लस आई, अच्छाई, गहराई, भलाई। आ गया ऊंचा, ऊंचाई। मोटा के साथ आपा लग गया, मोटापा। मीठा, मीठा के साथ प्रत्यय लग गया आस, और बड़ी की मात्रा की जगह पे आ गया छोटी ई, मिठास। खट्टा, खट्टास, ऐसे ही आ जाना सीधा ही। कड़वा, इसमें आधे ट का भी जो है लोप हो जाना है, आधा ट था जो हमारा, द के पैर में हलंत, खटास, सीधा ही आ जाना है। और कड़वा शब्द के साथ प्रत्यय लगना है आहट, कड़वाहट। ऐसे ही चिकना के साथ चिकनाहट। और काला, नीला, महा, इन शब्दों के साथ लगना है इमा, इमा प्रत्यय लगना है, तो ये बन गया काला का कालीमा। और छोटी की मात्रा भी लगनी है, ठीक है। आ प्रत्यय को हटाकर, सॉरी प्रत्यय नहीं, आ जो हमारा स्वर था, अंतिम स्वर था, उसे हटाकर छोटी की मात्रा लगनी है कालीमा। नीला का नीलिमा, और महा का महिमा। बड़ा हटाकर छोटी की मात्रा लग गई है अंतिम स्वर हटाकर। और इसी प्रकार ईमानदार, चालाक, कंजूस, गरीब, आज़ाद, लाल, सफ़ेद, ये सभी शब्दों के अंत में अ प्रत्यय था, अब हमारा अंतिम स्वर था, उनके साथ ई प्रत्यय लगाकर हमने बना देना है ईमानदारी, चालाकी, कंजूसी, गरीब का गरीबी, आज़ाद, आज़ादी, लाल, लाली, सफ़ेद और सफ़ेदी। इसी प्रकार ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा निर्माण कौन से शब्दों का बना है, सुंदर का सुंदरता सीधा या, निर्धन निर्धनता, मूर्ख मूर्खता, सरल सरलता। आ गया सज्जन सज्जनता, विद्वान विद्वता। ये सीधे विद्वान में हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारा वा प्रत्यय, वा था, दीर्घ स्वर था आ की जगह पे क्या रह गया हमारा अस्वर रह गया अकेला। विद्वान था ना, व के साथ आ की मात्रा थी, वहाँ पे अकेला ही व रह गया है, और उसके साथ ही त प्रत्यय लग गया विद्वता। मधुर मधुरता, चतुर चतुरता या चातुर्य, दोनों ही सही हैं। इसी प्रकार कुछ विशेषण शब्द हैं, जैसे स्वस्थ, स्वस्थ्य, इनके साथ य प्रत्यय लगना है। धीर, धैर्य, इसमें जो बड़ी की मात्रा थी उसे हटाकर ई को हटा के बड़ी ए लग गई है, धैर्य। इसी प्रकार उचित,
छोटे ऊ को हटाकर बड़ा ओ लग गया है औचित्य। ठीक है, छोटा ऊ हमारा आदि स्वर था, उसे हटाकर औ प्रत्यय हमारा जो स्वर था वो लग गया है। इसी प्रकार स्वस्थ में भी था, स्वस्थ में व हमारा अंत था, व के साथ हमारी स्वर संधि लगी थी अ, तो उसकी जगह पे आ गया आ, स्वास्थ्य। और अंतिम स्वर था जो थ, वो भी आधा रह गया, आधा थ, फिर उसके साथ य लग गया, स्वास्थ्य। इस प्रकार जो भाववाचक संज्ञा बनी है। इसी के साथ ही बच्चों आज का हमारा उपविषय समाप्त होता है। धन्यवाद।